हेलो, आई एम दीपक शर्मा। वेलकम टू दीपक मैथ्स। हम देखते हैं क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का। तो आज हम देखते हैं फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर आपको एंगल जो एक्स दे रखा है वो आपको फाइंड करना है। तो एंगल एक्स कैसे फाइंड करेंगे आज हम इसको देखते हैं। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर के एंगल जितने भी होते हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल मींस अंदर के जो एंगल है वो कितने होते हैं? टोटल 360 डिग्री होते हैं। तो ये कितने 360 डिग्री चारों का सम होता है। सम ऑफ ऑल मींस सभी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 360 डिग्री होना चाहिए हमारे पास। कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। अभी हम इसको चेक करते हैं। 50 और 130 मिलके कितना बनाएंगे? 180 प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। 180 एंड 120, सम ऑफ 180 एंड 120 इज इक्वल टू 300। कितना हो गया? 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 360। राइट हैंड साइड में जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो 360 माइनस 300। वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, माइनस करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे। तो इसको हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल एक्स कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। ये हमारा पार्ट ए हो गया। अभी हम इसका पार्ट बी देखते हैं। सेम यही लाइन आप वापस से लिखेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो सेम कंडीशन इसमें हम देखते हैं। इसमें हमारे पास कंडीशन थोड़ी सी चेंजेस होगी। क्या चेंज होगी वो हम देखते हैं। आप देखिए, इसमें दो एंगल दे रखे हैं, थर्ड एंगल नहीं दे रखा, बट इस वाले में हमें 1, 2 एंड 3 दे रखे थे और एक्स पूछा था इसमें। इसका हम एक्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 180 किस पे होता है? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री बनाता है? वो 180 डिग्री एंगल बनाता है वो। अब 180 डिग्री बनाता है तो हम यहां से एक चीज देख पा रहे हैं कि यहां से जो बनने वाला एंगल, ये यहां से और ये पूरा अगर एंगल बनाया जाए तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 180 बनाएंगे। अभी हमें क्या दिख रहा है? ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है? बेस है। बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनता है तो ये क्या बनता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है, अगर हमारे पास लेफ्ट वाला 90 है तो राइट वाला भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 90। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। अगर ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया तो अभी हमें यहां से क्या मिल चुका? हमें यहां से ये भी 90 और ये भी 90। तो अब हमें यहां से 3 एंगल मिल चुके, 1, 2 और 3। आखिरी हमें निकालना है तो बिल्कुल सेम इसी वाले से निकालेंगे हम, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 70 प्लस 60 प्लस 90, ये वाला 90, बाहर वाला नहीं, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 70 और 60 मिलकर कितना बनाएंगे? 130 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारे पास 360। अब 130 और 190 मिलके कितना बनाएंगे? 220 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक बार आप प्लस करके देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। 90 इसमें प्लस करेंगे, 0 का 0, 9 और 3 12 का 2, कैरी 1, 1 और 1 2, यहाँ पे 220। अभी वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो 360 माइनस 220, क्योंकि ये नेगेटिव का हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया क्योंकि इज इक्वल टू हमने राइट हैंड साइड भेज दिया।
माइनस करेंगे इसमें से वैल्यू ऑफ एक्स इजकल टू 0 से 0, 6 से 2 4 और 3 से 1, सॉरी 3 से 2 1, यानी कि एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 140 डिग्री। वैल्यू ऑफ एक्स इजकल टू 140 डिग्री। आपको समझ में आया होगा और एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, मैं साइड होता हूं। तो आपने उसको नोट किया होगा। अब देखते हैं हम पार्ट नंबर सी एंड डी। तो सबसे पहले पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में आपको क्या दे रखा है, कितने एंगल दे रखे हैं आपको, ये देखिए 1 2 3 एंड 4 5। ये क्या हो गया, पेंटागन हो गया। क्या हो गया आपका, पेंटागन। अभी तक हम क्या देख रहे थे, क्वाड्रेटल। अभी हम क्या देखेंगे, पेंटागन। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर ये एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, बट हमें पूछा क्या है, इंटीरियर एंगल। मैं इसको एक्स मान लूं, इसको भी एक्स मान लूं, ठीक है। और ये वाले भी फाइंड करने होंगे मुझे, ये वाला भी फाइंड करना होगा। तो मैं इसको ए, इसको बी मान लूं। तो ये मैंने मान लिया, क्योंकि मेरे पास कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5 एंगल हो गए। पेंटागन के अंदर कितने एंगल होते हैं, 5 एंगल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसके अंदर हमें ओनली 1 एंगल दे रखा है। तो हम देखते हैं, यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से देखेंगे 70 प्लस ए, 70 प्लस ए इजकल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। जो हमने अभी पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री। तो ये यहां से देखो 180 डिग्री और बनना चाहिए। तो 180 डिग्री बनना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ ए इजकल टू क्या है, ए इजकल टू 180 माइनस 70। तो वैल्यू ऑफ ए इजकल टू 110 डिग्री। वैल्यू ऑफ ए कितनी आ गई, 110। ऐसे हम बी फाइंड करेंगे। तो बी कैसे फाइंड करेंगे, सेम कंडीशन, 60 प्लस बी, 60 प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री। अब वापस से लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, b इजकल टू 180 माइनस का 60। वैल्यू ऑफ v इजकल टू कितना बचेगा हमारे पास, 120। टोटल हमारे पास कितना आ गया, 120। a की वैल्यू 110, b की वैल्यू 120। अब अगेन हम यहां से कर सकते हैं, पेंटागन के अंदर बनने वाले सारे एंगल कितने के होते हैं, इंटीरियर एंगल 540 डिग्री के। कितने डिग्री के, 540 डिग्री के। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब 540 कैसे आया वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। कल हमने रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 5 माइनस 2, क्या पढ़ा था, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो n कितना है, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 180, 18 3 जा 54, यानी कि 540 डिग्री यहां से हम फाइंड कर पा रहे हैं। क्या आ गया हमारे पास, 540 डिग्री। तो यहां से हम देख पा रहे हैं 540 डिग्री जो आया। अभी हम सारे एंगल को प्लस करते हैं। तो साइड में कर लेते हैं हम, यहां क्या करते हैं, 110 प्लस 120 प्लस 30 प्लस ये दोनों x और x प्लस x इजकल टू 540 डिग्री। अब इनको सबको ऐड करते हैं। 110 एंड 120 मिलके कितना बनाएगा, 230 एंड 30 260 प्लस x और x 2x इजकल टू 540। वैल्यू ऑफ 2x इजकल टू, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 540 माइनस का 260। माइनस करिए 540, 260 को माइनस करोगे तो 0, 4 से 6 नहीं जाएगा, तो यहां से कैरी लेंगे। 14 से 6 गया तो ये कितना बचेगा, 8। 4 से 2 गया तो 2, यानी कि क्या हमारे पास कितना आ गया, 280। वैल्यू ऑफ 2x इजकल टू 280। वैल्यू ऑफ x इजकल टू 280 बाय 2। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू ऑफ x इजकल टू 140 डिग्री। वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई यहां से हमारे पास, 140 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पास, यहां से 140 एंड अगेन 140। वैल्यू ऑफ x हमने यहां से फाइंड कर ली है। तो ये हमारा पार्ट सी हो गया। अभी हम पार्ट डी को देखते हैं। पार्ट डी भी हम कंटिन्यू यहीं देखते हैं। तो यहां तक आपका क्या हो गया, पार्ट सी हो गया। पार्ट डी को हम देखते हैं। पार्ट डी में क्या है, कितने एंगल है, 1 2 3 4 एंड 5। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप देख पाएंगे। 1 2 3 4 5। अभी हमने क्या देखा, पेंटागन के इंटीरियर एंगल कितने डिग्री होते हैं, 540 डिग्री। तो 5x, सबको x मान लेते हैं हम, सबको x से डिनोट कर देते हैं। तो x से डिनोट करेंगे तो 5x इजकल टू 540। वैल्यू ऑफ x इजकल टू 540 बाय 5। वैल्यू ऑफ x निकालेंगे तो हम यहां से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40। कितना है हमारे पास, 108 डिग्री। तो यहां से हमने क्या फाइंड कर पाए, पेंटागन का एंगल कितना आ गया हमारे पास, 108 डिग्री।
x की वैल्यू 108, यानी कि हर एंगल इसका कितने डिग्री होगा 108। हर एंगल क्यों होगा, क्योंकि सारी लाइन इसकी इक्वल है, लेकिन हमारा थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस वजह से थोड़ा गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी सारी लाइंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, सारे पार्ट इसके आप। और अगर आपको अच्छे से समझ आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।